हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी रनिंग भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी रनिंग बहुत जल्दी होने वाली है और इधर मौसम भी बिगड़ने लग गया है कि आज फील्ड में बारिश हो रही है। हम अभी आए थे फील्ड में रनिंग करने के लिए, लेकिन बारिश की वजह से रनिंग तो नहीं कर पाए। इधर पेड़ के नीचे आके खड़े हो गए हैं बिकॉज़ बारिश होने लगी और हम भीग जाते तो सर्दी जुकाम का भी बहुत डर होता है कि अगर इस टाइम पे तबीयत ख़राब हो गई तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के डाल देते हैं कि रनिंग की एक प्रॉपर वीडियो ये बनाऊंगी मैं, जिन गर्ल्स की रनिंग नहीं हो रही है उनके लिए। देखो, रनिंग का एक सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने फॉलो किया है। मैंने शुरू से यही तरीका फॉलो किया, मैं वही तरीका अपने इस वीडियो में बताना चाहूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैंने बहुत सारी गर्ल्स को देखा है जो रनिंग करने के बाद बैठ जाती हैं यहाँ पे फील्ड में। अभी भी बैठी हुई होंगी, अभी तो फ़िलहाल नहीं बैठी हुई हैं बिकॉज़ बारिश की वजह से फील्ड खाली हो गया है, सारे लोग इधर आ गए हैं। लेकिन और सबसे पहले रनिंग के लिए जब भी मैं आती हूँ, मैं ग्राउंड में आके 2 राउंड पैदल चल के लगाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि फील्ड में एंट्री की है और सीधा रनिंग करने लगे। देखो, रनिंग करते तो सारे लोग हैं, लेकिन एक सही प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें रनिंग करने के साथ साथ सही प्रोसीजर भी फॉलो करना है। हम जब फील्ड में आते हैं, एंट्री करते ही मैं 2 राउंड 400 मीटर के 800 मीटर वॉकिंग करती हूँ। धीरे धीरे अपना 800 मीटर वॉकिंग करूँगी, अपने मन को ये बताती हूँ कि मुझे करना है करना है करना है। फिर मैं स्टॉप वॉच लगाती हूँ और अपने 6 राउंड करती हूँ। 6 राउंड करती कैसे हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि 6 राउंड इकट्ठे करने में बहुत दिक्कत होती है। शुरू में तो मुझे बहुत होती थी, अब नहीं होती, अब मैं आसानी से कर लेती हूँ। 6 राउंड करने में मैं सबसे ज़्यादा ये करती हूँ कि जो भी मेरे आगे कोई भी गर्ल्स दौड़ रही होती हैं, मैं उनसे कॉम्पीट कर लेती हूँ। कॉम्पीट ऐसे करती हूँ कि जैसे कोई गर्ल मुझसे 200 मीटर आगे है तो मैं कोशिश करूँगी कि इसको काट लूँ, जल्दी से काट दूँ आगे से। क्योंकि अगर ये कोशिश हम करेंगे, कंपटीशन एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे हम आगे निकल सकते हैं। जब हम किसी भी लड़की से कॉम्पीट कर लेते हैं तो पहले राउंड में नहीं निकल पाते हम उससे आगे, लेकिन सेकंड राउंड में ज़रूर निकल जाते हैं। फिर अगर जैसे गर्ल कोई नहीं है फील्ड में तो बॉयज़ तो बहुत सारे दौड़ रहे होते हैं, अभी भी बॉयज़ दौड़ ही रहे हैं। बारिश होने के बाद भी बॉयज़ दौड़ते ही रहते हैं यहाँ पे। बॉयज़ जब दौड़ते हैं तो मैं बॉयज़ से भी कॉम्पीट करती हूँ, बट बॉयज़ से कॉम्पीट ऐसा है कि वो इतने सर से निकले चले जाते हैं कि हम नहीं दौड़ सकते उनके साथ, क्योंकि हमारा स्टेमिना ऑब्वियस उनसे कम होता है। तो हम ऐसा करते हैं, बॉयज़ जैसे हर राउंड पे लगभग 10-15 बॉयज़ आ ही जाते हैं हमारे पीछे से, वो दौड़ते हुए निकलते हैं। तो मैं लगभग 30 सेकंड के लिए उनको फॉलो करती हूँ। किसी भी जो बॉयज़ की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि किसी भी बॉय को मैं काट तो कभी नहीं सकती, क्योंकि हाँ, 1-2 बॉयज़ की भी रनिंग बहुत अच्छी नहीं होती, मैं उनको काटने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जो स्पीड मेंटेन करके चलते हैं, मैं उनको 30 सेकंड के लिए उनके साथ रनिंग करने लगती हूँ। अगर एक राउंड पे आप एक बॉयज़ के साथ भी 30 सेकंड के लिए उसके साथ दौड़ोगे तो कम से कम 15 सेकंड इम्प्रूव हो जाती है। हर राउंड पे ऐसे ही हम कॉम्पीट करते हैं। पहले राउंड पे एक लड़का जैसे आ गया, मैं उसके साथ दौड़ना शुरू हो गई 1 मिनट तक, जब तक मेरा सांस फूलने नहीं लगती है बहुत बुरी तरह से, जब तक मैं बहुत बुरी तरह से नहीं थक जाती हूँ, तब तक मैं उसके साथ कॉम्पीट करने की कोशिश करती हूँ। जैसे 30 सेकंड या 45 सेकंड तक मैंने कॉम्पीट कर लिया तो उससे मेरे 15 सेकंड हर राउंड पे इम्प्रूव हो जाएंगे। 15 नहीं तो 10 सेकंड तो इम्प्रूव हो ही जाएंगे। ऐसे ही हम 6 चक्कर में जब हम किसी 1-2 लड़के को ऐसे कॉम्पीट करते चलेंगे, हर राउंड में किसी एक बॉय को कॉम्पीट करना है लगभग 45 सेकंड या 50 सेकंड, ये टारगेट रखोगे। एक राउंड पे अगर कोई भी लड़का दौड़ेगा तो उस लड़के के साथ मैं 45 सेकंड तक दौड़ूंगी। अगर 45 सेकंड भी उस लड़के की स्पीड आपने पकड़ ली तो इसका मतलब है आपकी 15 सेकंड हर राउंड पे इम्प्रूव हो गई। तो जिन लोगों ने 6 राउंड लगाने, 15 सेकंड अगर एक राउंड में आपने इम्प्रूव कर लिए तो 15 छक्के 90, मतलब 90 सेकंड तो आपकी 1 मिनट तो हो ही गई आराम से, 1-1.5 मिनट। तो 16 मिनट वालों की तो 15.5 पे आ जाएगी हर राउंड पे आपको ऐसा। और हमारे पीछे हम ये वीडियो बना रहे हैं, लोग देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है पता नहीं क्या ही बवाल आ गया है, बट कोई बात नहीं, आदत हो गई है मुझे अब इन चीज़ों की। तो ऐसे कर करके आपको अच्छे से रनिंग कर लेनी है। दूसरा मैं ये बताऊंगी, जैसे ये मेरा पैर है, ये मेरा पैर है, हम क्या करते हैं, पहले इसको रखते हैं फिर इसको रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। पहले इसको रखना है फिर इसको रखना है। जब हम इसको रखेंगे तो आपकी स्पीड अपने आप इम्प्रूव होगी।
तो ये हुआ लेग रखने का तरीका। आपको अगर अपने फुट स्टेप बढ़ाने हैं तो ऐसे बढ़ाएं, पहले पंजा आगे रखें फिर सोल आगे रखें। ये हुआ मेरे रनिंग करने का तरीका। फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, 6 राउंड करने के बाद हम इतने थक जाते हैं कि हम तुरंत बैठ जाते हैं। ये सबसे बुरी आदत है। जब मैंने शुरू किया था फील्ड में रनिंग करना तो हमारे साथ भी ऐसा होता था। मैं 6 राउंड करने के बाद सीधा फील्ड में गिर जाती थी बुरी तरह से। बट बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि आप चाहे कुछ भी हो जाए झुक के चलने लगो, लेकिन बैठना नहीं है, बस वॉक करना है। तो अब मैं ऐसा करती हूँ, 6 राउंड करने के बाद सीधा मैं वॉक करने लग जाती हूँ। वॉक ऐसे बहुत, हमें पता है 6 राउंड के बाद एक आगे पैर बढ़ाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने की है, मुझे पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें डरना नहीं है उस चीज़ से। कितना भी हमारी सांस फूल रही हो, हम फिर भी कमर पे हाथ रख के चलने लग जाएंगे ना, 5-6 सेकंड बाद हम इम्प्रूव करने लगते हैं अपने आप। और मुंह बंद कर लो, नाक से सांस लो, लंबी लंबी सांस जब हम लेंगे तो अपने आप हमारी सांसें भी इम्प्रूव हो जाएंगी। 6 राउंड के बाद आपको 2 राउंड फिर से वॉक करना है। 2 राउंड जब आप वॉक करेंगे तो फिर आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। फिर आप रनिंग, ऐसा आपको लगेगा भी नहीं कि हमने अभी रनिंग कर ली। इतना करने के बाद मतलब 6 राउंड आपने रनिंग की, 2 राउंड आप वॉकिंग कर लेंगे। वॉकिंग करने के बाद फिर आपको स्ट्राइड मारनी है। स्ट्राइड मतलब लंबी लंबी रेस करनी है। इतनी लंबी लंबी टांगे रखनी है कि किसी भी, जैसे ये 400 मीटर का ग्राउंड है, इसमें 100 मीटर की स्पीड करो। 100 मीटर स्पीड से लगा लो, फिर वॉकिंग करो पूरा राउंड। फिर 100 मीटर स्पीड कर लो, फिर वॉकिंग करो। ऐसा आप 6 बार फिर दोबारा से करो। रनिंग के बाद अगर आप स्ट्राइड करेंगे तो सबसे बेस्ट होगा, उससे हमारा स्टेमिना बढ़ता है। रनिंग के बाद जब हम 2 चक्कर वॉक करके लगा लिए होंगे तो हमारी बॉडी वैसे भी नॉर्मल हो गई होगी। फिर हम किसी भी बच्चे से कॉम्पीट करें, मतलब कोई भी गर्ल ले लें, उससे कॉम्पीट ना करके भी फिर अपना 100 मीटर हम स्पीड लगा लें। जब हम 100 मीटर स्पीड में करेंगे ना तो उससे स्टेमिना बहुत इंप्रूव होगा। स्ट्राइड लगभग 5 या 6 बार मारनी, मतलब ऐसा करो, एक राउंड है, 100 मीटर आपने स्पीड से लगा ली, फिर वॉकिंग करने लगे, 100 मीटर स्पीड से लगा ली, फिर वॉकिंग करने लगे। ग्राउंड में आके बैठना नहीं होता है। ज़्यादातर मैं शुरू से आ रही हूँ, जब से मुझे बहुत से मेल ने बताया कि बेटा आप बैठा मत करो, रनिंग के बाद वॉकिंग किया करो, तब से मेरा ऐसा हो गया है कि मैं ग्राउंड में बैठती ही नहीं हूँ। एंट्री करती हूँ, वॉकिंग करती रहती हूँ, रनिंग करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, फिर वॉकिंग करती हूँ, स्पीड में लगा लेती हूँ, लेकिन मैं बैठती नहीं हूँ बिल्कुल भी। 1 घंटे मैं इस ग्राउंड में बिताती हूँ अपने। 1 घंटे में मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठती, खड़े खड़े अपने सारे काम करके और वापस घर चली जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी गर्ल्स देखी, आके फील्ड में कोई लेटी होती है, कोई बैठी होती है। मुझे पता है उनको दिक्कत होती है, वो नहीं कर पा रही, लेकिन अगर आप स्टेमिना नहीं बनाओगे तो अब नहीं तो अब कब बनाओगे, क्योंकि अब रनिंग हमारी बहुत जल्दी होने वाली है। गर्ल्स का DVPST इतनी जल्दी हुआ है, इसका मतलब रनिंग भी बहुत जल्दी होगी। सबसे पहले गर्ल्स की ही रनिंग होगी। तो आप लोगों को रनिंग में बहुत ध्यान रखना है। और डाइट में मैं क्या ले रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ले रही हूँ। शाम को 1 गिलास दूध में मैं रेजिन्स यानी किशमिश, छुआरा और 5 बादाम, 5 छुआरे डालती हूँ, 6-7 किशमिश डालती हूँ, ये, और 1 अंजीर लेती हूँ। अंजीर मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे फ़ैट भी कम करना है, और अंजीर फ़ैट के लिए बहुत अच्छी होती है, गुड फॉर हेल्थ होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करती है। तो ये सब मैं 1 गिलास दूध में डाल के उबलने देती हूँ लगभग 1 मिनट 2 मिनट तक। फिर मैं उसको पीती हूँ सिप सिप करके। इससे हमारा स्टेमिना भी अच्छा बनता है और एनर्जी भी अच्छी आती है। और सुबह आप चने ले सकते हो, स्प्राउट्स ले सकते हो। रनिंग में ये अगर 5-6 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इतनी अगर आपने फॉलो कर ली, 100% 4 दिन फॉलो करोगे, आपको अंदर से महसूस होगा कि हमारी रनिंग अच्छी हो रही है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड एक कमेंट करें। अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रनिंग से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करें, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और सबका रिप्लाई भी देती हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड लव यू ऑल, टेक केयर।